Hello, dear students. Welcome to this live mathematics lecture, chapter number 9, sequence and series, part number 8. प्रीवियस पार्ट्स में हम अगला जो पार्ट पढ़ चुके पार्ट 7, उसमें चैप्टर नंबर 9 के मोस्टली सभी मेथड्स को हमने डिस्कस कर ली है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं? आपको स्क्रीन दिखाई देती है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा। इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/a प्लस 1/c एंड c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। यदि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 इंटू बी इंटू 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू ए इंटू 1/b प्लस 1/c प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि 2b इंटू ए प्लस सी अपन ए सी, ए इंटू बी प्लस सी अपन बी सी, सी इंटू ए प्लस बी अपन ए बी। दोस्तों एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा ए बी सी। यहाँ पर बी सी एंड ए बी में ए इज रिमेनिंग, तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ये थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, है ना, ये पॉइंट ऑकवर्ड रहेगा। यहाँ पर सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर होगा 2b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी। कोई बात नहीं दोस्तों, यही मेथड में हम आगे बढ़ेंगे। ए सी यहाँ से कैंसिल होगा, देयरफॉर 2b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। चलिए, और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसे स्प्लिट करेंगे तो 2ab स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहीं पर कुछ हमें क्या करना चाहिए वो दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी सी आर इन ए पी, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। हमें
बनाना है। यहीं पर देखिए बी स्क्वेयर सी ले लेते हैं और ये बी सी स्क्वेयर लेंगे, तब भी कोई यहाँ से कॉमन निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी दोस्तों। ध्यान से देखिए, मेथड तो सही है लेकिन फिर भी इस टर्म को बैलेंस करना ही होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑकवर्ड टर्म बैलेंस हो रहे हैं। ए स्क्वेयर चलिए सोचना है हमें किस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। इन दोनों को यदि हम पास में रखेंगे तब भी ए बी वाला तो ए स्क्वेयर तो देखिए दोस्तों, टर्म्स को थोड़े हम बैलेंस करना चाहेंगे। ध्यान से देखिए, ए इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a एंड c इंटू 1/a प्लस 1/b, दे आर इन ए पी। देयरफॉर इसे हम सुलझाएंगे a इंटू बी प्लस सी अपन बी सी, b इंटू ए प्लस सी अपन ए सी, c इंटू ए प्लस बी अपन ए बी, दे आर इन, ये भी एपी में ही है। और आगे सोचते हैं ए बी प्लस ए सी अपन बी सी, ए बी प्लस बी सी अपन ए सी प्लस बी सी अपन ए बी, दे आर ऑल्सो इन ए बी। अब ध्यान में रखने की बात ये देखिए, ए बी है, ए सी है, बी सी इज रिमेनिंग, ए बी है, बी सी है, ए सी इज रिमेनिंग, ए सी बी सी है, ए बी इज रिमेनिंग। सब में हम +1 ऐड करेंगे। देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सभी टर्म में एक ऐड करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी वो ए बी में ही रहेंगे। इट मीन्स ए बी प्लस ए सी अपन बी सी +1 करेंगे, ए बी प्लस बी सी अपन ए सी +1 करेंगे, ए सी प्लस बी सी अपन ए बी +1 करेंगे, तब भी आर इन ए पी, तब भी ये ए पी में ही कहलाएंगे। चलो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपन ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपन ए बी, दे आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तब भी ये एपी में ही है। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ एकदम क्लियर है? ओके, जब ये सभी टर्म्स एपी में है तो हम क्या कहेंगे, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी
प्लस ए सी अपन ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपन ए बी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपन ए, अच्छा यहाँ पर आएगा बी सी, यहाँ पर लेना है बी सी, यहाँ पर लेना है ए बी। चलिए दोस्तों एकदम से क्लियर, यहाँ से ए निकाल देना है, यहाँ से ए निकाल देना है, बी सी है और ये भी बी सी। चलिए क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन एंड कैंसल, सो 2 अपन ए सी इज इक्वल टू 1 अपन बी सी प्लस 1 अपन ए बी। मल्टीप्लाइंग बाय ए बी सी लेंगे तो 2 इंटू ए बी सी अपन ए सी इज इक्वल टू ए बी सी अपन बी सी प्लस ए बी सी अपन ए बी। यहाँ से ए बी कैंसल, बी सी कैंसल एंड ए सी कैंसल, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हेंस we can say that A, B, C they are in arithmetic progression AP। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है? हम क्या एक कॉमन मेथड करने जा रहे थे सब में, लेकिन इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हमें ये स्टेप लेना होगा फॉर इजी कैलकुलेशन। क्लियर दोस्तों, आप सभी यहां तक क्लियर है? ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड गुड। एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी एंड डी ऑल टर्म आर इन जीपी, ध्यान से देखिएगा ये जीपी में है तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं, मतलब बी अपन ए इज इक्वल टू सी अपन बी इज इक्वल टू डी अपन सी इज इक्वल टू आर। देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज इक्वल टू ए आर, C इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर एंड D इज इक्वल टू ए आर क्यूब। वैसे तो D इज इक्वल टू सी इंटू आर कह सकते हैं, बट C इज इक्वल टू बी आर कह सकते हैं एंड B इज इक्वल टू ए आर, तो सभी को A और R के टर्म में बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से। चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब हमें जो बताना है वो ध्यान से प्रूव क्या करना है, A रेज टू n प्लस B रेज टू n, b रेज टू n प्लस c रेज टू n, c रेज टू n प्लस d रेज टू n आर इन जीपी। ये हमें जीपी में हमें बताना है इनको। चलिए वो हम किस तरह से जीपी में बता सकते हैं। तो जीपी में बताने के लिए इनका जो स्क्वायर है विच इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, फॉर इनके लिए तो a रेज टू n प्लस b रेज टू n इंटू c रेज टू n प्लस d रेज टू n इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा a एज इट इज होगा लेकिन b इज इक्वल टू ए आर रेज टू n, C मतलब ए आर स्क्वेयर उसकी n पावर, D मतलब ए आर क्यूब उसकी n पावर, a रेज टू n यहाँ से कॉमन a रेज टू n, रिमेनिंग इज 1 प्लस r रेज टू n, a रेज टू n ऑल्सो कॉमन r, अच्छा r रेज टू 2n प्लस r रेज टू 3n, a रेज टू n इंटू a रेज टू n इंटू r रेज टू 2n ऑल्सो कॉमन, 1 प्लस r रेज टू n इंटू 1 प्लस r रेज टू n, सो a रेज टू n इंटू r रेज टू n इंटू 1 प्लस r रेज टू n सबका स्क्वायर होगा। देखो इनका तो स्क्वायर है ही, इनका भी स्क्वायर है r रेज टू n का, और ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर स्क्वायर हम कहेंगे। चलिए अब हम कहेंगे a रेज टू n r रेज टू n
प्लस ए रेज टू एन आर रेज टू 2n होल स्क्वायर। चलिए ए आर होल रेज टू एन प्लस ए आर स्क्वायर होल रेज टू एन जिसकी होल पावर 2 है। ए आर का मतलब क्या है? ए आर का मतलब है बी, सो बी रेज टू एन। ए आर स्क्वायर का मतलब है सी रेज टू एन होल स्क्वायर। बी रेज टू एन प्लस सी रेज टू एन होल स्क्वायर। इट मीन्स देयरफॉर ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन कोमा बी रेज टू एन प्लस सी रेज टू एन एंड सी रेज टू एन प्लस डी रेज टू एन, these three terms are in geometric progression। जीपी में है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। चलिए डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर -3x प्लस p इज इक्वल टू 0। देन सम ऑफ रूट्स a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2। था ना फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए माइनस बी अपन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। ये एक फॉर्मूला मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 होगा, मतलब माइनस माइनस 3 होगा एंड a इंटू बी इज इक्वल टू पी। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लियर? दूसरी बात और क्या कहा है? और ये कहा है एंड c कोमा डी आर ऑल्सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इन दोनों का जो समेशन होगा वो होगा 12 एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा q, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर दोस्तों? अब क्या है और क्या बताया है? वेयर पी ए बी सी डी आर इन जीपी। चलिए ये भी जीपी में है, चलो, एंड ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ये जीपी में है तो फिर से हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर एंड d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए दोस्तों एकदम से क्लियर? ये तो फॉर्मूला पता है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए है, ये बी है और ये सी। क्लियर? ओके। अब हमें बताना क्या है? बताना ये है q प्लस पी डिवाइड बाय q माइनस पी। तो देखिए q क्या है? तो q मीन्स सी डी, सी डी प्लस ए बी, सी डी माइनस ए बी। चलिए दोस्तों
अब ये बताना है लेते हम तो जाऊँ અડધો કલાક થાય ચાલે ચાલે આ તમે જે કર્યું તે બે કવિતા લખી છે એ કેમણે નહીં મેં જોઈ લેજો ટોપી ટોપી दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर ये और इन दोनों इक्वेशन को पहले हम ले लेते हैं, इसे हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 a प्लस b, b मीन्स व्हाट ए आर, c मतलब ए आर स्क्वेयर एंड ए आर क्यूब इज इक्वल टू 3/12। यहाँ से हम कुछ भी कॉमन लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ आर स्क्वेयर कॉमन लेना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलो इसे हम आगे पोस्टपोन करते हैं, हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए इसे हम इरेज करते हैं, उसे हम बाद में लिखते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। वन बाई फोर कैंसल, सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ये हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब जो हमें प्रूव करना है वो नाउ प्रूव क्या करना है, q प्लस पी डिवाइड बाई q माइनस पी। q मीन्स व्हाट, तो q मीन्स सी डी प्लस ए बी सी डी माइनस ए बी। चलिए सी इंटू डी, सी मीन्स ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब प्लस ए इंटू ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब प्लस ए इंटू ए आर, यहाँ पर हमें माइनस लेना है, ध्यान भूलिएगा मत। चलिए क्या हुआ यहाँ पर, ए स्क्वेयर आर रेज़ टू 4 प्लस ए स्क्वेयर इंटू आर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर आर रेज़ टू 5 माइनस ए स्क्वेयर आर। चलिए ए स्क्वेयर आर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो आर की 4 पावर बचेगी +1, ए स्क्वेयर आर कॉमन आर रेज़ टू 4 -1, ए स्क्वेयर आर यहाँ से कैंसल, आर मतलब प्लस और माइनस 2 की 4 पावर +1 प्लस और माइनस 2 की 4 पावर -1, 16 + 1 17, 16 - 1 15, तो हमें ये जो रेशियो है मिल गया है। सो q प्लस पी अपन q माइनस पी इज इक्वल टू 17/15 हैज प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19,
very most IMP question, the ratio of AM and GM of two positive number A and B. तो ratio of AM and GM of small a and b is equal to m upon n. AM का मतलब होगा a प्लस बी अपन टू होल डिवाइड अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m अपन n. देयरफॉर a प्लस बी अपन टू रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू m अपन n. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. ये क्वेश्चन हमने आगे प्रैक्टिस की थी इसकी. यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लेंगे. तो a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m प्लस n m माइनस n. इसे कहेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो. चलिए यहाँ पर मतलब होगा रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स रूट ए प्लस रूट बी अपन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ m प्लस n अपन रूट ऑफ m माइनस n. अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, again componendo dividendo root a plus root b plus a root a minus root b, again root a plus root b minus root a minus minus plus root b is equal to root of m plus n plus root of m minus n divided by root of m plus n minus under root m माइनस n. यहाँ से रूट बी कैंसल रूट ए कैंसल, देन टू रूट ए अपन टू रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ m प्लस n प्लस रूट ऑफ m माइनस n. डिवीजन में m प्लस n रूट माइनस अंडर रूट m माइनस n. m माइनस n. यहाँ से टू टू कैंसल. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? हमें चाहिए a अपन b, मतलब we required squaring both sides. तो यहाँ पर रूट का स्क्वायर निकल जाएगा तो हमें मिलेगा a अपन b. राइट साइड पर पहले टर्म का स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू कहलाएगी m प्लस n. लास्ट का भी स्क्वायर होगा और वो होगा m माइनस n. एंड मिडिल टर्म क्या होगा? 2 प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. डिवीजन में m प्लस n m माइनस n, मिडिल टर्म होगा सिर्फ मिडिल टर्म माइनस अंडर रूट m प्लस n m माइनस n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यहाँ से n कैंसल, ऑल्सो n कैंसल, 2m प्लस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2n माइनस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. 2 कॉमन n कैंसल. सो फाइनली a अपन b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो इस तरह से a एंड b का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं. आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों.
दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप सभी क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 20 डू योर सेल्फ आप खुद प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल नंबर 21 में फर्स्ट वन वो भी आपको ही प्रैक्टिस में लेना है। 5 की सीरीज है, लेकिन हमें क्या करना है, 5 निकाल कर 9 से मल्टीप्लाई करना है ना। हम लेंगे उसका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। हमें चाहिए Sn इज इक्वल टू 0.6, 0.66, 0.666 एंड सो ऑन n टर्म्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से 6 कॉमन निकालेंगे तो 0.1, 0.11, 0.111 यही करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 0.9, 0.99, 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स। 6/9 दोस्तों 0.9 का मतलब क्या होगा, 9/10। इसका मतलब है 9/10, 99/100, 999/1000 लेंगे एंड सो ऑन। 6/9, 9/10 का मतलब होगा 1 - 1/10, 1 - 1/100, 1 - 1/1000 ऐसा होगा। चलो 6/9 सबसे पहले फर्स्ट में 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n। यहां पर हम लिखेंगे n टर्म्स, ये अच्छा रहेगा। फिर सब में से माइनस कॉमन 1/10, 1/100, 1/1000 n टर्म्स। चलिए क्लियर। 6/9 ये होगा 1 + 1 अप टू n टाइम्स। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म होगा Sn की फॉर्मूला a 1 - r/n/1 - r, क्योंकि r इज लेस देन 1। a मीन्स 1/10, r मीन्स 1/10 की n पावर डिवाइड बाय 1 - 1/10। दोस्तों क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। 6/9 इंटू n माइनस ये जो है 10 और आफ्टर एलसीएम में 10 कैंसल, तो 1/9 इंटू 1 - 1/10⁻n। क्या आप समझ रहे हैं? 6/9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9। तो पहला में 2n/3 मिलेगी वैल्यू, फिर माइनस 2/27 या तो फिर 2/3 इंटू ब्रैकेट 1 - 1/10⁻n, ये होगा Sn। सो Sn इज इक्वल टू 2n/3 माइनस 2/3 2/27 1 - 1/10⁻n। इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं 2n/3 माइनस 2/27 1 - 10⁻n यदि न्यूमरेटर में लिखना है तो, अदरवाइज ये जो आंसर वही सही है या ये भी सही है। चलिए क्लियर दोस्तों।
क्या आप समझ सकते हो? चलिए एग्जाम्पल नंबर 22, डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीरीज Sn इज इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड सो ऑन। आप सभी देखिए इन सब में कोई कॉमन बात आपको दिखाई देती है? 3 + 4, लेकिन यहां पर भी हमें कुछ कॉमन टर्म दिखाई नहीं देता है। ध्यान से देखिए आप। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2² - 1², 3² 3² 9। नहीं, कोई एक रिलेशन में यहाँ पर फाइंड करना होगा। ये वैल्यू मिलती कैसे है? थ्री स्क्वेयर 9, 9 - 2 होगा 7। एक पैटर्न में दिखाई दे रही है दोस्तों, काफ़ी सोचने के बाद। देखो ये पेयर रिलेशन कॉमन बनता है कि नहीं, ध्यान दीजिए। फिर देखिए 4² - 3, 4² 60 - 3 13 हो गया ये। 5² - 4, 5² होगा 24, 5 - 4 21 हो गया कि नहीं। तो Sn के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसका मतलब होगा सिग्मा An, वेर लास्ट टर्म क्या होगा इसका? तो n + 1 होल स्क्वायर माइनस n। आप n इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो 1 + 1 2² माइनस 1, तो 3 मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 + 1 3, 3² 9 माइनस 2 मिल गया हमें ये। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलो इसका मतलब क्या होगा? n² + 2n + 1 माइनस n, सो इट इज n² + n + 1। तो हमें लेना होगा सिग्मा n² + n + 1, तभी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा n² + सिग्मा n + सिग्मा 1। सिग्मा n² की फॉर्मूला n + 1 2n + 1 अपन 6, n × n + 1 / 2 एंड सिग्मा 1 विच इज n। चलिए दोस्तों एकदम से क्लियर, बहुत ही बढ़िया।
इन सब में हम कॉमन लेना चाहेंगे तो किस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले सब में n तो है ही, n सब में से कॉमन लेंगे, फिर इसे ओपन करेंगे तो देखिए 2n इंटू 2n 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n 2n प्लस 1 अपन 6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 प्लस 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1 प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, एलसीएम रहेगा 6, n अपन 6 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1, 6 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3n प्लस 9। फाइनली आंसर इज n अपन 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10। 2 कॉमन लेकर के कैंसल, n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपन 2 3 जा 6, तो ये मिलेगा Sn, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपन 3, ये होगा Sn। दोस्तों क्या एकदम से आप क्लियर है? वेरी गुड। मैं चाहूंगा एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 आप खुद प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, बराबर। तो बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, आप कर सकेंगे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 में। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। हमें चाहिए Sn 1 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपन 1 प्लस 3 प्लस 5। ऐसे करने में दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए n टर्म्स, तो nth टर्म जो होगा इसका क्या होगा, तो देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब तक है, सेकंड टर्म में 2 क्यूब आ जाता है, थर्ड टर्म में 3 क्यूब आएगा, तो nth टर्म में क्या आएगा, n क्यूब रहेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा तो वो बताना है। चलिए सिग्मा n क्यूब हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सबका समेशन है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर स्किप किए हैं, तो ये रहेगा 2n, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, लाना है 1 तो -1 करेंगे तो मिलेगा ना, तो ये होगा n क्यूब अपन सिग्मा 2n माइनस 1। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? सिग्मा n क्यूब की फॉर्मूला है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 2 इंटू सिग्मा n माइनस सिग्मा 1, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 4 डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस सिग्मा 1 का मतलब होगा n, यहाँ से ये कैंसल, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, सो n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 4 इंटू ये होगा सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर, क्योंकि n कैंसिल होगा। चलिए n स्क्वायर अगेन कैंसल, सो a n इज इक्वल टू a n हमें क्या मिला, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 4, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपन 4, ये है a n। सो Sn इज इक्वल टू सिग्मा a n, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपन 4, 1 अपन 4 कॉमन, सिग्मा n स्क्वायर 2 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सो 1 अपन 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपन 2,
प्लस सिग्मा 1 की वैल्यू होगी n। यहाँ से 2 and 2 कैंसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। n सब में कॉमन, चलिए तो n/4 सब में कॉमन, 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2, 6 होगा एलसीएम, n इंटू 24, 2n² 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12 एंड फाइनली आंसर होगा Sn इज इक्वल टू n/24 2n² प्लस 9n प्लस 13। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, किस तरह से हम nth टर्म के इमेजिनेशन में सही उतर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है। दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सभी इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, show that 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus up to n into n plus 1 whole square divided by 1 square into 2 plus 2 square into 3 up to plus n square into n plus 1, इसे हम लेंगे LHS इज इक्वल टू। हमें जो भी प्रूव करना है तो पहले ये देखिए सभी टर्म समेशन में है, तो सिग्मा n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवीजन में सिग्मा n² इंटू n प्लस 1। ऑलरेडी में लास्ट टर्म दिया ही गया है, वही सीधा लिख देना है। सिग्मा n इंटू n² प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई सिग्मा n² इंटू n प्लस 1। सो सिग्मा n³ प्लस 2 इंटू सिग्मा n² प्लस सिग्मा n सिग्मा n³ प्लस 2 सिग्मा n² प्लस सिग्मा n डिवाइड बाई सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n²। सबकी वैल्यू लिखेंगे n² n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 2 इंटू n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। होल डिवीजन में सिग्मा n³ मीन्स n² n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। सिग्मा n का मतलब होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। चलिए सब में कॉमन क्या है, तो n इंटू n प्लस 1 सब में कॉमन, 2 सब में कॉमन, तो कॉमन लेंगे दोस्तों। कॉमन लेते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हम कॉमन लेंगे। अब देखिए बचता क्या है यहाँ पर पहले टर्म में, तो n प्लस 1 n प्लस 1 अपन 2 बचेगा प्लस ये कॉमन, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 अपन 3 बचेगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 अपन 3 बचेगा। यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2 होल कॉमन, तो बचेगा सिर्फ 1। चलिए डिवीजन में n प्लस 1 बाई 2 प्लस बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम रहेगा यहाँ पर 6,
n plus 1 upon 2, 3n into n plus 1, 4 into 2n plus 1, 3n into n plus 1, 2 into 2n plus 1, n into n plus 1 divided by 2, डिवीजन में भी हमने कॉमन लेना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये रहेगा डिवीजन। लिखने में हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, दोस्तों ये तो टर्म कैंसिल हो ही चुका है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3n स्क्वेयर प्लस 3n (8n plus 4 plus 6) डिवाइड बाई 3n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। चलिए 3n स्क्वेयर 11n प्लस 10 डिवीजन में 3n स्क्वेयर प्लस 7n प्लस 2, 3n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, 3n स्क्वेयर प्लस 3n नहीं 6n प्लस n प्लस 2। यहाँ से हम 3n कॉमन लेंगे, n प्लस 2, 5 कॉमन, n प्लस 2। डिवीज़न में 3n कॉमन लेंगे, n प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे, n प्लस 2। तो n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 डिवाइड बाई n प्लस 2 इंटू 3n plus 1, 3n plus 1, n plus 2 cancel, so finally we will get 3n plus 5 divided by 3n plus 1। ये जो रिजल्ट चाहिए वो हमें ये रेशियो मिलता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।